9, 10 और 11 सितंबर। कुंभ राशि, जो चाहोगे वो मिलेगा। ज्योतिष के जानकारों के अनुसार ग्रह नक्षत्रों की लगातार बदलती स्थिति मनुष्य के जीवन पर तरह तरह के प्रभाव डालती है। अगर ग्रहों की स्थिति व्यक्ति की राशि में ठीक है तो इसकी वजह से मनुष्य को हर सुख सुविधाएं मिलती हैं और जीवन की सभी परेशानियां दूर होती हैं। परंतु ग्रहों की स्थिति ठीक न होने के कारण जीवन कठिनाइयां पूर्वक व्यतीत होती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आज हम आपको 9, 10 और 11 सितंबर की कुंभ राशिफल बताने वाले हैं। इस दिन आप जो चाहोगे वो आपको मिलने वाला है। जमीन जायदाद से जुड़े हुए मामलों में आपको सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। आप नया मकान, वाहन खरीदने का विचार बना सकते हैं। परिवार के सभी लोग आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। आपके द्वारा बनाई गई योजनाएं भी पूरी होगी। काम के सिलसिले में आपको सकारात्मक नतीजे देखने को मिलेंगे। भाग्य की प्रबलता से आपको कई क्षेत्रों से बेहतरीन फायदे मिलने वाले हैं। ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण बातें आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट में जय गणेश जी लिखना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुंभ राशि का सामान्य राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। अभी भले ही आपका समय सामान्य चल रहा है, परंतु कुछ समय बीतने के बाद आपका अच्छा समय आने वाला है। दैनिक कार्यों को करते वक्त किसी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। कुछ ऐसी परेशानियां और चुनौतियां आपके सामने आ सकती हैं जिनकी आपने उम्मीद भी नहीं की थी। अगर हम कुंभ राशि की ध्यान में रखने वाली बातों के बारे में बात करें तो आपको अपने खर्चों पर थोड़ा लगाम रखने की जरूरत है। बढ़ते खर्चों की वजह से मानसिक चिंता बढ़ सकती है। कार्यस्थल में कामकाज का दबाव अधिक रहेगा, जिसके चलते शारीरिक थकान और कमजोरी महसूस होगी। घर वाले आपका पूरा सहयोग देंगे। व्यापार के सिलसिले में किसी यात्रा पर जाना पड़ सकता है। कुछ जरूरी कामों को लेकर आपको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हम कुंभ राशि की धन राशिफल की बात करें तो इस समय आप एक विजेता की तरह हैं, जहां डर, भय या मानसिक समस्याएं आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। आप में से कुछ लोगों को प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंदी का भी सामना करना पड़ सकता है। किसी खास से अलगाव आपकी नींद उड़ा देगा, लेकिन आने वाले दिन आपके लिए शुभ रहेंगे। अगर हम कुंभ राशि की करियर राशिफल की बात करें तो आप अपने सहकर्मियों के साथ मजे करेंगे। ये समय खूब मजे करने का है। इस समय आप अपने काम को एक तरफ रख कर मस्ती करें। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। बिल्कुल भी तनाव ना ले और मस्ती करते रहे। अगर हम कुंभ राशि की लव लाइफ के बारे में बात करें तो दादा, नाना और अन्य बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ आप जीवन का हर सुख पा सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो एक परफेक्ट पार्टनर आपका इंतजार कर रहा है, बस सही समय आने दें। सोलमेट के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग घाटे को भी फायदे में बदल सकती है। अगर हम कुंभ राशि की स्वास्थ्य राशिफल की बात करें तो यदि आप कहीं यात्रा पर निकलने की सोच रहे हैं तो यदि हो सके तो उसे स्थगित कर दें। अगर आपका जाना बहुत ही जरूरी है तो यातायात सुरक्षा के नियमों का पालन करें और सावधानी के साथ यात्रा करें। तो दोस्तों, यह थी कुंभ राशि के बारे में। अब बात करते हैं रामायण की 10 अजनबी बातें जो हमें पता होना चाहिए। हर रोज ऐसी ही धार्मिक कहानियां जानने के लिए हमें फॉलो करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के प्रभावशाली चरित्र पर कई भाषाओं में ग्रंथ लिखे गए हैं, लेकिन मुख्यतः 2 ग्रंथ प्रमुख हैं, जिनमें पहला ग्रंथ महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायण। इस पवित्र ग्रंथ में 24,000 श्लोक, 500 उपखंड तथा 7 कांड हैं। दूसरा ग्रंथ गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है, जिसका नाम है श्री रामचरितमानस। इनमें महर्षि वाल्मीकि की रामायण को सबसे सटीक और प्रामाणिक माना जाता है, लेकिन श्री राम के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जिनका विवरण श्री रामचरितमानस या अन्य रामायण में नहीं है। इनका विस्तृत विवरण केवल वाल्मीकि कृत रामायण में ही है। तो चलिए जानते हैं उन 10 अनजानी बातों के बारे में। सबसे पहला है, रामायण के अनुसार राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया था। इस यज्ञ को मुख्य रूप से ऋषि ऋष्यशृंग ने संपन्न किया था। ऋष्यशृंग के पिता का नाम
महर्षि विभांडक था। एक दिन जब वे नदी में स्नान कर रहे थे तब नदी में उनका वीर्यपात हो गया। उस जल को एक हिरनी ने पी लिया था, जिसके फलस्वरूप ऋषि ऋष्यशृंग का जन्म हुआ था। दूसरी जो बात है, हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवताओं की मान्यता है, जबकि रामायण के अरण्य कांड के 14वें सर्ग के 14वें श्लोक में सिर्फ 33 देवता ही बताए गए हैं। ग्रंथ के अनुसार 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार, ये ही कुल 33 देवता हैं। तीसरी जो मुख्य बात है, महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में सीता स्वयंवर का वर्णन नहीं है। रामायण के अनुसार भगवान राम व लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ मिथिला पहुंचे। तब विश्वामित्र ने ही राजा जनक से श्रीराम को वह शिव धनुष दिखाने के लिए कहा। तब भगवान श्रीराम ने उस धनुष को उठा लिया और प्रत्यंचा चढ़ाते समय वह टूट गया। राजा जनक ने यह प्रण किया था कि जो भी इस शिव धनुष को उठा लेगा उसी से वे अपनी पुत्री सीता का विवाह कर देंगे। चौथी जो मुख्य बात है, विश्व विजय के दरमियान जब रावण स्वर्ग लोक पहुंचा तो उसे रंभा नाम की अप्सरा दिखाई दी। रावण ने उसे पकड़ लिया। तब रंभा ने कहा कि आप मुझे इस तरह से स्पर्श ना करें, मैं आपके बड़े भाई कुबेर के बेटे नल कुबेर के लिए हूँ, इसलिए मैं आपकी पुत्र वधू हूँ। लेकिन रावण नहीं माना और उसने रंभा से दुराचार किया। यह बात जब नल कुबेर को पता चली तो उसने रावण को श्राप दिया कि आज के बाद रावण बिना किसी स्त्री की इच्छा के उसे स्पर्श करेगा तो उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। पांचवी जो बात है, जिस समय भगवान श्री राम वनवास गए उस समय उनकी आयु लगभग 27 वर्ष थी। राजा दशरथ श्री राम को वनवास नहीं भेजना चाहते थे, लेकिन वे वचनबद्ध थे। जब श्री राम को रोकने का कोई उपाय नहीं सूझा तो उन्होंने श्री राम से यह तक कह दिया था कि हे राम, तुम मुझे बंदी बनाकर स्वयं राजा बन जाओ। छठी जो बात है, प्रभु राम के भाई लक्ष्मण ने रावण की बहन शूर्पणखा के नाक कान काटे जाने से क्रोधित होकर ही रावण ने सीता का हरण किया था। लेकिन स्वयं शूर्पणखा ने रावण का सर्वनाश होने का भी शाप दिया था। दरअसल शूर्पणखा के पति का नाम विद्युतजीव था। वो कालकेय नाम के राजा का सेनापति था। रावण जब विश्व युद्ध पर निकला तो कालकेय से उसका युद्ध हुआ। उस युद्ध में रावण ने विद्युतजीव का वध कर दिया। तब शूर्पणखा ने मन ही मन रावण को शाप दिया कि मेरे ही कारण तेरा सर्वनाश होगा। सातवीं जो बात है, जिस दिन रावण सीता का हरण कर अपनी अशोक वाटिका में लाया उसी रात को भगवान ब्रह्मा के कहने पर देवराज इंद्र माता सीता के लिए खीर लेकर आए। पहले देवराज ने अशोक वाटिका में उपस्थित सभी राक्षसों को मोहित कर सुला दिया। उसके बाद माता सीता को खीर अर्पित की, जिसके खाने से सीता की भूख प्यास शांत हो गई। आठवीं जो बात है, सीता हरण करते समय जटायु नामक गिद्ध ने रावण को रोकने का प्रयास किया था। रामायण के अनुसार जटायु के पिता अरुण हैं। ये अरुण ही भगवान सूर्यदेव के रथ के सारथी हैं। नवीं जो बात है, जब भगवान राम और लक्ष्मण वन में सीता की खोज कर रहे थे उस समय कंबंध नामक राक्षस का प्रभु राम लक्ष्मण ने वध कर दिया। वास्तव में कंबंध एक शाप के कारण राक्षस बन गया था। जब श्री राम ने उसके शरीर को अग्नि में समर्पित किया तो वह शाप से मुक्ति हो गया। कंबंध ने ही श्री राम को सुग्रीव से मित्रता करने के लिए कहा था। आखिरी और 10वीं जो बात है, जब काफी समय तक राम रावण का युद्ध चलता रहा तब अगस्त्य मुनि ने श्री राम से आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करने को कहा, जिसके प्रभाव से भगवान श्री राम ने रावण का वध किया। तो यह थी रामायण की 10 अनजानी बातें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करेगा, साथ ही हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब करेगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।